एट द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसका नाम बांडॉक है, जो एक मैजिकल फॉरेस्ट है जहां सभी एनिमल्स बहुत पीसफुली रहते हैं क्योंकि पास के गांव के विलेजर्स उनका प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जब नाइट होती है, कुछ हंटर्स आते हैं, एक गोरे पर अटैक करते हैं और उससे मार देते हैं। गन फायर की आवाज सुन के विलेज चीफ का बेटा नंथा उठता है और चिंतित हो जाता है। क्या हुआ है? अगले मॉर्निंग सभी विलेजर्स एक जगह जमा होते हैं और गोर की बॉडी को बरी करते हैं। हंटर्स प्रॉफिट के लिए सिर्फ गोर का सिर ले गए, जो उन्होंने पहले भी कई बार किया था, चाहे उन्हें वार्न किया गया था, क्योंकि न पुलिस न चीफ उनका सपोर्ट कर रहे थे। नंथा खुद हंटर्स को मारने जा रहा था, लेकिन फिर एक ओल्ड मैन उसे रोकता है और कहता है, हम अब रिचुअल परफॉर्म करेंगे और टाइगर किंग की सोल को समन करेंगे। सिर्फ वही हमें जस्टिस दे सकता है और हमारे जंगल के एनिमल्स का ख्याल रख सकता है जो हमारे फैमिली जैसे हैं। अगली सीन में हमें फीमेल लीड एक टीचर नेम्ड पेरी दिखाई देती है, जो बांडॉक विलेज जा रही होती है। ड्राइवर उससे पूछता है, तुम विलेज में जॉब के लिए क्यों आ रही हो जब सिटी में तुम्हारी अच्छी जॉब थी? पेरी रिप्लाई करती है, क्योंकि सिटी के बच्चों के पास कई फैसिलिटीज हैं, लेकिन विलेज के बच्चों को अच्छी नॉलेज नहीं मिलती, इसलिए मैं उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहती हूं। तभी वैन का टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर कहता है, मुझे कार वापस ले जाना पड़ेगा रिपेयर्स के लिए, इसलिए तुम यहां के लिए रुक जाओ। लेकिन पेरी रिफ्यूज करती है क्योंकि उसे बंडॉक विलेज उस दिन पहुंचना है। ड्राइवर कहता है, यहां रुकना सही नहीं है क्योंकि टाइगर अक्सर इस एरिया में घूमता है, तुम्हें हमारे घर आना चाहिए जो नियर बाय है। पेरी इंसाइट करती है, मैं जल्दी चलकर विलेज पहुंच जाऊंगी। इसी बीच विलेजर्स ने टाइगर किंग को समन करने की प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली। फिर हमें एक लड़की कालोंग दिखाई देती है जो नंधा के साथ बचपन से है। उसके बाद हमें पेरी दिखाई देती है जो टॉर्च अपने बैग से निकालती है क्योंकि काफी लेट हो गया है। अचानक वो रेड लाइट देखती है जो हर तरफ फैल रही है। अगली सीन में हमें एक डॉक्टर दिखाई देता है पेशेंट चेक करते हुए। जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला होता है, उसे कुछ फील होता है। यह डॉक्टर ड्रामा का मेल लीड है जिसका नाम समा है। एक नर्स भी समा के साथ है और सीन देखकर समझ जाती है कि टाइगर किंग की सोल समन हो रही है और वो किसी रैंडम पर्सन में नहीं बल्कि समा में एंटर हो रही है। पेशेंट्स फियर में फ्ली करते हैं क्योंकि वो समझते हैं टाइगर किंग की सोल आ रही है। नर्स उनके पीछे जाती है और कहती है, कम से कम अपनी मेडिसिन तो ले लो। फिर वो देखती है ये रेड लाइट पूरे स्काई में कैसे फैल रही है। नर्स जल्दी अंदर चली जाती है, लेकिन तब तक समा वहां से चल गया होता है। उसके बाद वहीं हंटर्स दिखाई देते हैं जो दूसरे एनिमल को मारने आए थे। दूसरी तरफ पेरी अपना रास्ता भटक गई है। तभी उसका बैग गिरता है और उसे उठाने के लिए पेरी जंगल के अंदर चली जाती है। अचानक वो टाइगर की रोर सुनती है और वहीं हंटर्स देखती हैं जो टाइगर को मारने की बात कर रहे थे। पेरी स्केर्ड हो जाती है और भागने लगती है, लेकिन पीछे से समा आता है। वो टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है क्योंकि टाइगर किंग की सोल उसमें एंटर हो गई है। टाइगर देखकर पेरी शॉक में खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, एक हंटर फायर करना स्टार्ट करता है। एक बुलेट पेरी के फुट को छू जाती है। ये देखकर टाइगर हंटर्स पर अटैक करता है और उन्हें ब्रूटली मारना स्टार्ट करता है। पेरी बहुत स्केर्ड हो जाती है और आंखें बंद करके जोर से चीखती हैं क्योंकि खून उसके बॉडी पर स्प्लैटर हो रहा होता है। टाइगर हंटर्स को मारने के बाद पेरी के पास आता है और उसे इंटेंटली देखता है। जैसे ही पेरी टाइगर को देखती है, वो फेंट कर जाती है। तभी नंथा वहां आ जाता है। समा कुछ नहीं करता क्योंकि वो सेम टीम में है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगली सीन में पेरी समा के घर अनकॉन्शियस दिखाई देती है। समा आता है और पेरी को इंटेंटली देखता है क्योंकि यूज अच्छा नहीं लगता कि पेरी इतनी स्केर्ड हुई। पेरी को हाई फीवर भी है और फुट इंजर्ड है। समा उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन फिर समा की आंखें गोल्डन हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो पेरी को डवोर करने वाला है। लेकिन समा अपना एंगर कंट्रोल करता है और रूम चेंज करता है। वो अपने हाथ से बुलेट निकलता है और उसे एक बॉक्स में रख देता है जिसमें पहले भी उसके शॉट्स के बुलेट्स रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद दो बॉयज ली और जह आते हैं स्केर्ड। समा उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों उस लड़की के बिलोंगिंग्स लाएं? बॉयज सम को देखकर स्केर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं सम टाइगर किंग है। दोनों कहते हैं, हाँ सर, हमने लाया है, क्या वो ठीक है? समा कहता है, हाँ, लेकिन कंप्लीटली नहीं। दोनों जाते हैं। समा पेरी का आईडी कार्ड देखता है और पता लगता है कि वो टीचर है। पेरी अपने स्लीप में शाउट करती है, टाइगर टाइगर। समा चेक करने आता है। पेरी समा को ग्रैब करके टेरिफाइड हो जाती है और फिर फेंट कर जाती है। समा पेरी के लिए फिर से फील करता है। अगली सीन में नंथा इंजर्ड एनिमल को कहीं भेज रहा है। कलोंग वहां है और पूछती है, तुम उस नाइट टाइगर किंग के पास क्यों गए जब वो हंटर्स को मार रहा था? अगर टाइगर किंग गुस्सा होता तो? नंधा शाउट करता है, मैं वहां इसलिए गया क्योंकि आउटसाइडर का काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं विलेज चीफ का बेटा हूं, टाइगर किंग नहीं। फ्लैशबैक सीन, जब नंथा 16 साल का था, सेरेमनी अनाउंस हुई कि टाइगर किंग सोल अब नंथा में एंटर होगा क्योंकि ये हमेशा उनके फैमिली में आता है। लेकिन जब नंधा 20 साल का हुआ और सोल समन हुआ, वो समा में एंटर हो गई। ओल्ड मैन कहता है, ये स्ट्रेंज है, सोल किसी और में एंटर हो गई। नंधा का दिल ब्रेक हो जाता है। प्रेजेंट सीन, विलेज चीफ जंगल में हंटर्स की बॉडीज देखने आता है और शॉक होता है। कोई कहता है, हम जंगल एनिमल्स को मारते हैं, इसलिए टाइगर किंग ने यह किया। चीफ कहता है, सॉफ्टली बोलो, विलेजर्स को प्रूफ मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी। तभी एक हंटर जिंदा मिलता है। ली और जा भी देखते हैं। पेरी फिर से कॉन्शियस होती है और सरप्राइज्ड होती है। मैं कहां हूं? ये डॉक्टर का घर लगता है।
समा आता है और कहता है, हाँ ये डॉक्टर का घर है। पेरी पूछती है, आप कौन है? समा कहता है, मैं इस घर का ओनर हूं, मेरा नाम समा है और मैं डॉक्टर हूं। पेरी पूछती है, लेकिन मुझे यहां कौन लाया? समा कहता है, एक इंसान लाया था। फिर समा पेरी को लिफ्ट करता है। तुम्हारा फुट अभी भी ठीक नहीं है, लंबे वॉक के लिए ठीक नहीं। पेरी कहती है, आप मुझे कैसे टच कर सकते हो? समा पेरी को बेड पर बिठाकर चेक करता है। पेरी इनिशियली रेसिस्ट करती है। समा कहता है, मैं ही बैंडेज किया था और मैं डॉक्टर हूं। पेरी फिर कंप्लाई करती है। समा कहता है, देखो मैंने कैसे अच्छा किया। पेरी याद करती है नाइट के इवेंट्स और कहती है, वो टाइगर बहुत बड़ा था, हंटर्स को ब्रूटली मारा। समा एंग्री होता है और कहता है, टाइगर किंग इनोसेंट लोग नहीं मारते, हंटर्स ने कुछ किया होगा। पेरी कहती है, वो टाइगर ह्यूज था, ऐसे टाइगर मैंने पहली बार देखा, बहुत डेंजरस और पावरफुल। समा कुछ नहीं कहता। नर्स मू आती है। पेरी इंट्रोड्यूस करती है, मिस मू। मू एटीट्यूड दिखाती है और चली जाती है क्योंकि वो ज्यादा नहीं बोलती। अगली सीन, समा एनिमल्स के पास जाता है। नंधा एंग्रीली कहता है, टाइगर किंग की सोल वापस दो, वो मेरा राइट है, तुमने चुरा ली। समा कहता है, ठीक ले लो, मैं भी थक गया हूं, फ्रीडम चाहिए। नंधा अटैक करता है। सामा हिट करता है और गुस्सा में चला जाता है। समा घर आके मिस मू से डिस्कस करता है। मैं समझता हूं नंधा का गुस्सा, वो अपसेट है क्योंकि पावर उसके पास नहीं है। मिस मू कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं, सब कुछ सडन हुआ था। फ्लैशबैक, नंधा का डैड बैडली इंजर्ड है शमन के ब्लैक मैजिक अटैक से। सामा के पेरेंट्स कहते हैं, ये स्ट्रेंज है, टाइगर किंग अपने वुंड्स हील नहीं कर पा रहा। मिस मू डैगर को सीनियर मैनेजर को दिखाती है। विलेजर्स देखते हैं कैसे शामन ने स्पेल कास्ट किया डैगर पर और टाइगर किंग अटैक करता है। सीनियर विलेजर्स डैगर जंगल ले जाके मंत्रस चांट करते हैं ब्लैक मैजिक ब्रेक करने के लिए। सामा चाइल्ड होते हुए स्टेयर्स पर बैठकर देख रहा होता है नॉन थॉ के फादर को, जो बहुत पे में है। उसे पता है कि वो सरवाइव नहीं करेगा, इसलिए वो सामा को अपने पास बुलाता है। जैसे ही सामा उसके पास जाने लगता है, सामा के पेरेंट्स आते हैं और देखते हैं कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही, इसलिए वो कुछ लेने वापस चले जाते हैं। फिर नंथौ के डैड फिर से सामा को अपने पास बुलाते हैं। सामा आता है और अपना हाथ ब्लड पर रखता है ताकि वो रुक जाए। ये देखकर नॉनथौ के डैड कहते हैं, तुम्हारा दिल बहुत स्ट्रांग है, मतलब तुम में क्वालिटी है टाइगर किंग की सोल को हैंडल करने की। इसलिए मारने से पहले उन्होंने अपनी पावर्स सामा को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि उस वक्त उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मतलब नंता अभी इस दुनिया में नहीं आया था, और इसी तरह सामा को टाइगर किंग की पावर मिली। अब प्रेजेंट सीन में मिस मू कहती हैं, नंता के वर्ड्स की परवाह मत करो, क्योंकि तुम बेस्ट पर्सन हो इस पावर को हैंडल करने के लिए। ये कहते हुए मिस मू उससे मार्केट के बारे में बताती हैं और चले जाती हैं। इसी बीच परी बेड से उठी, लेकिन उसके लेग में बहुत पेन था, इसलिए वो उठ नहीं पाई। फिर गलती से पेरी का हाथ एक ग्लास से टकरा गया जो टूट गया। पेरी पीसेस उठाने लगती है, तभी सामा ये साउंड सुनता है और फुल स्पीड से पेरी के पास आता है। ये देखकर पेरी स्टार्टल्ड हो जाती है और कहती है, तुम मुझे इतनी फास्ट कैसे मिल गए? सामा कहता है, मैं नॉर्मल स्पीड से आया, तुम्हें फीवर है राइट, और मेडिसिन का इफेक्ट भी है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। परी कहती है, ओह ऐसा है, और प्लीज मिस मू को बुला दो, मुझे बात लेना है क्योंकि मैं बहुत लेजी फील कर रही हूं। सामा कहता है, वो मार्केट गई है, ठीक है मैं तुम्हें बाथरूम तक ड्रॉप कर दूंगा। फिर वो परी को बाथरूम तक ड्रॉप करता है और खुद वापस चला जाता है। वहां से फुल स्पीड से पेरी समा से कुछ पूछने लगती है, लेकिन समा को न देखकर वो सोचती है, वो इतनी फास्ट कहां चला गया। फिर पेरी बाथ लेने लगती है। समा बाहर बैठकर परी का वेट करता है, लेकिन वो भी खुश था क्योंकि समा इस घर में अकेला रहता था। लेकिन पेरी के आने के बाद समा को एंगेजमेंट फील होने लगा। थोड़ी देर बाद पेरी बात करके समा को कॉल करने का सोचती है, लेकिन फिर खुद बाहर आने लगती है। तभी वो गिरने वाली होती है और समा साउंड सुनकर तुरंत परी को कैच करता है। पेरी फिर से शॉक्ड हो जाती है। समा कहता है, नहीं मैं नॉर्मल स्पीड से आया, तुम्हें फास्ट लगा होगा। और फिर वो परी को हेल्प करता है बाथरूम से निकलने में। उसके बाद परी अकेली वॉक कर रही होती है जब वो समा को देखती है और कहती है, मैं सो नहीं पा रही। फिर वो समा को थैंक्स करती है उसके लेग्स का अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए। समा कहता है, इट्स ओके। परी पूछती है, मेरे बिलोंगिंग्स कहां हैं? समा कहता है, वो मिस मू के पास हैं। बाय द वे, तुम विलेज में जॉब के लिए क्यों आए जब तुम्हारी सिटी में अच्छी जॉब थी? पेरी कहती है, क्योंकि मैं विलेजर्स के लिए अच्छा करना चाहती हूं, मैं उन्हें अच्छी नॉलेज देना चाहती हूं, और तुम भी मेरे जैसे हो, इसलिए तुम यहां हो, वरना तुम्हें सिटी में भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती। ये सुन के समा चुप हो जाता है, क्योंकि वो कैसे बताए कि वो पावर की वजह से नहीं जा सकता। एक्चुअली जब समा स्टडी कर रहा था तब वो फाइन था, लेकिन जब समा डॉक्टर बना तब टाइगर किंग की सोल उसमें एंटर हुई। फिर परी वहां से चली जाती है और समा उसे देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि उससे परी पसंद आने लगी थी। अगली सीन में चीफ अपनी डॉटर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तब एक लड़की उससे कहती है, जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे वो आ गया। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही शमन था जिसने ब्लैक मैजिक के थ्रू नॉन थॉ को मारा था। फिर चीफ और शमन बात करते हैं। चीफ शमन को राइफल दिखाता है और कहता है, मैंने ये राइफल अपने हंटर्स को टाइगर किंग को मारने के लिए दी, लेकिन वो फिर भी नहीं मारा। शमन कहता है, टाइगर किंग ऐसे नहीं मारता, मैं जानता हूं कैसे उसे मारना है। चीफ कहता है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा हूं। वैसे मैं सोचा था टाइगर किंग कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन लास्ट 5 से 10 साल से वो मुझे तंग कर रहा है। अगर तुम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो
तो मैं तुम्हें हैंडसम रिवॉर्ड दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये सुन के शमन कहता है, नहीं, टाइगर किंग मेरे हाथों मर जाएगा, क्योंकि मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है। वो मेरी अकेली बेटी का जीवन ले चुका, इसलिए उसकी डेथ मेरे हाथों होगी। ये कहते हुए शमन जाने लगता है और जाते वक्त कहता है, वैसे एक राइफल मिसिंग है, क्योंकि जंगल में 3 हंटर्स गए जिसमें से 2 डेड हैं और 1 जिंदा, फिर भी सिर्फ 2 राइफल्स हैं, तो तीसरी को ढूंढो। ये सुन के चीफ वरीड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस नहीं किया था। अगली सीन में कॉन्ग परी को वेजिटेबल्स देने के बहाने मिलती है, क्योंकि वो सामा को पसंद करती है। लेकिन जैसे ही वो परी देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है और सीधा नंथा के पास जाके जोर से हिट करती है। तुम कैसे एक ब्यूटीफुल लड़की को मेरे सामा के घर छोड़ दिए? नंथा कहता है, हे, इसमें मेरा क्या फॉल्ट? वो लड़की इंजर्ड थी, इसलिए मैंने उसे डॉक्टर समा के पास ले गया। कॉन्ग कहती है, अगर वो लड़की डॉक्टर समा का सीक्रेट जान गई तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। नंथा कहता है, क्या तुम जेलस हो रही हो? कॉन्ग एक्सेप्ट करती है, हाँ, मैं जेलस हो रही हूं। वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, तुमने कैसे ये कर दिया? नॉन्थ पूछता है, ओके, वो लड़की अब ठीक है ना? कॉन्ग कहती है, हाँ, वो फाइन लग रही थी, लेकिन वो सो रही थी। ये कहते हुए कॉन्ग पीछे देखती है। नॉन्थो वहां नहीं है, वो पहले ही चला गया था। उसके बाद परी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आती है और रिलैक्स करती है। नॉन्थाल क्वाइटली परी को देख रहा होता है और उससे अट्रैक्टिव लगती है, तो वो परी के पास जाता है और कहता है, तुम ठीक हो? और तुम्हारा फुट अब कैसे है? परी कहती है, तुम कौन हो और कैसे पता चला कि मेरा फुट इंजर्ड था? नंद कहता है, मैं वही इंसान हूं जो तुम्हें उस रात क्लिनिक ले गया था। यह सुन के परी खुश होती है और कहती है, ओह, तो तुम वही हो, थैंक्स मुझे यहां लाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो नहीं पता क्या होता। लेकिन तुम जंगल में इतनी लेट रात क्या कर रहे थे? क्या तुम हंटर्स के साथ थे? लेकिन तुम हंटर नहीं लग रहे। नॉन्थावा कहता है, नहीं, मैं हंटर नहीं हूं, मैं टीचर हूं। उस रात मैंने गन शॉट्स की आवाज सुनी, इसलिए जंगल आया। यह सुन के पेरी खुश होती है और कहती है, मैं भी टीचर हूं, इसलिए मैं यहां आई हूं। नंथा कहता है, तो मतलब तुम न्यू टीचर हो? परी कहती है, हाँ, इसलिए मैं नर्वस थी कि दूसरे टीचर्स कैसे होंगे, लेकिन तुमसे मिलकर लगता है सब नाइस होंगे। फिर दोनों लाफ और जोक करने लगते हैं। तभी साम ये सब देख रहा होता है और परी को नंथा के साथ लाफ और जोक करते देख के बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो बहुत जेलस हो जाता है। फिर नंथा सामा के पास जाता है और कहता है, मैंने पेरी को उसके बेड तक छोड़ दिया, वो बहुत प्रिटी है, लेकिन तुम उससे ज्यादा देर अपने पास मत रखो, वरना तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा। ये सुन के सामा नॉन्थो को गुस्से से देखता है, क्योंकि उससे समझ आ गया कि नंथा परी को दूर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो खुद परी से दोस्ती कर सके। इसलिए सामा कहता है, अपना काम देखो, मेरे मैटर्स में मत बोलो। अगली सीन में चीफ के कुछ मैन राइफल ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नहीं मिलती। तभी वो लोग किसी को आते सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऊपर से समा ट्री पर क्लाइम करके इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी एक नेशनल पार्क ऑफिसर जिसका नाम मार्ज है आता है। वो 2 विलेजर्स से बात करता है, यहां 2 लोग कैसे मारे, और सबसे बड़ा सवाल, किसने हंटिंग अलाउ की लोगों को? एक इंसान कहता है, उनका लिंक चीफ से था। मार्ज चीफ के पास जाता है और हंटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन चीफ सब ब्लेम टाइगर किंग पर डाल देता है और बता देता है। मार्ज सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके बाद कालोंग परी से मिलती है और इंट्रोड्यूस करती है, मैं समा की गर्लफ्रेंड हूं, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, सोचा मिला लूं। कॉन्ग ने परी को बताया था कि वो समा की गर्लफ्रेंड है, ताकि परी समा से दूर रहे। लेकिन तभी मिस मू आती है और कालोंग का प्लान फेल कर देती है। कहती है, ये क्या बकवास बोल रही हो? अगली सीन में समा एक सीक्रेट डोर खोलता है जहां कोई नहीं जा सकता। डोर के दूसरी तरफ परी को चार्जर चाहिए होता है, इसलिए वो मिस मू ढूंढ रही होती है। लेकिन घर इतना बड़ा है कि वो मिस मू नहीं ढूंढ पाती। गलती से वो वहीं सीक्रेट डोर में चली जाती है जहां वो बहुत स्ट्रेंज फील करती है, क्योंकि वहां एक चेयर पड़ी होती है जिसमें चेन्स लगी होती हैं, और एक पाथ भी होता है जहां से जंगल विजिबल होता है। ये सब देखकर परी कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो वहां कुछ ब्लड जैसा देखती है। तभी समा आता है और गुस्से में परी को वहां से ले जाता है और गुस्से में कहता है, तुम यहां क्यों आई? परी सॉरी कहती है। समा कहता है, अगर तुम्हें कुछ होता तो? तभी मिस मू भी वहां आती है और समा कहता है, पेरी को नीचे ले जाओ। मिस मू पेरी को ले जाती है। पेरी मिस मू से सॉरी कहती है, लेकिन मिस मू कहती है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। पेरी कहती है, एनीवे, मैं जो हूं वही हूं और मैं यहां से जा रही हूं। इसी बीच समा बहुत गुस्सा है। फ्लैशबैक सीन, जब समा टाइगर किंग के फॉर्म में इसी पाथ से आता है। तभी समा की गर्लफ्रेंड जिसका नाम कॉनिंग है उसे देखती है। जब कॉनिंग थोड़ा आगे आती है, वो देखती है सामा टाइगर से ह्यूमन में चेंज हो रहा है, इसलिए वो बहुत स्कैर्ड हो जाती है। सामा भी सरप्राइज्ड होता है, सोचता है उसने मुझे कैसे देख लिया। लेकिन कॉनिंग सामा से बहुत स्कैर्ड होती है और उसे मॉन्स्टर बोलती है। सामा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। लेकिन कॉनिंग दूर जाती है और गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उस रात सामा के लिए ट्रॉमा से कम नहीं था। प्रेजेंट सीन, सामा ये सब सोच रहा है और अपसेट है। मिस मू कहती है, कॉनिंग की डेथ सिर्फ एक्सीडेंट था। सामा कहता है, नहीं, मैं मॉन्स्टर हूं, इसलिए मैं सबसे दूर रहता हूं। मैं जानता हूं कोई भी मेरा सीक्रेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मुझे ह्यूमन से टाइगर ट्रांसफॉर्म होते नहीं देख सकता। इसलिए मैं अकेला रहने का डिजर्व करता हूं। मेरा राइट नहीं है खुश होने का। फिर परी जाने वाली होती है। मिस मूली और जाहा को बुलाती है ताकि परी को स्कूल ड्रॉप कर दें। लेकिन कॉन्ग वहां आती है और कहती है, वो दोनों बिजी थे,
इसलिए मैं आईसी और वीडियोस के लिए नोआ बिट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। टिकटॉक पर भी हमारे चैनल नोआ